हमारी एपिसोड की शुरुआत में टोपोरोची टोल से कहता है, जरा देखो तो सही, मैं उसी शख्स के सामने खड़ा हूँ जिसने अभी अभी मेरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया। क्या ये अच्छी बात है या बुरी, कुछ कह नहीं सकता। पर तुमने कहा था तुम हम सबको खत्म कर दोगे। मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ गया है और उसके लिए मैं इंतजार भी नहीं कर सकता। जिसके जवाब में टोल कहता है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। टोपोरोची नहीं कहता है, मुझे पता है तुम जरूर रेट्सू उस अमेरिका ओलिवर से मिलोगे और उन्होंने जरूर तुम्हारी धुलाई की होगी। लेकिन टोल साथ ही साथ ये भी कहता है कि उन्होंने मुझे खत्म नहीं किया। जो सुनते ही टोपोरोची उससे कहता है, इस बात की फिक्र मत करो क्योंकि यहाँ से तो मैं संभाल लूंगा। साथ ही साथ टोपोरोची ये भी कहता है कि वो दोनों मर भी चुके हैं। ओलिवा एक पत्थर से टकरा के मर गया और रेट्सू जमीन में दब गया। टोपोरोची अपनी टोपी उसकी तरफ फेंकता, डोल अपने हाथ से ही आधा कर देता। फिर तब तक टोपोरोची का मुक्का उसके मुंह के बहुत करीब होता और इसके बाद ही टोपोरोची वहाँ से जाने लगता। जाते जाते कहता, जरूर इसे खत्म करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं, थोड़ी दूरी पे ही यहाँ पे एक पार्क है, क्यों ना हम उधर ही मिले। मगर इसके साथ ही साथ टोपोरोची उसे मजीद बोलता है, हड़बड़ी की तरह तुम चाहो तो भाग भी सकते हो। लेकिन डोल ऐसा न करता और उसका पीछा करता चला जाता। दूसरे सीन में दोनों उसी पार्क में होते और टोपोरोची कहता है, तुम हाथों का इस्तेमाल करना चाहते हो या किसी भी वेपन का, वो तुम पे है, दिमागे जो भी। तो इसके जवाब में डोयल को भी काफी बुरा लग रहा था। तो डोयल उससे कहता है, तुम जैसे बूढ़े बंदे को हराने के लिए मुझे किसी चीज की जरूरत भी नहीं। लेकिन टोपोरोची को अच्छे तरीके से पता होता कि डोयल किस तरह का शख्स है। मगर साथ ही साथ टोपोरोची ये भी कहता है, चलो हम कराटे कभी नहीं इस्तेमाल करेंगे, ना कि कोई कराटे, ना कि कोई वेपन, बस सर से लेके पांव तक अपने पूरे जिस्म का सारा जोर लगा देंगे। इस पर डोयल मान भी जाता। दोनों पे एक दूसरे पे इतबार ना होता। देखते ही देखते सबसे पहला वार डोयल करता, जो कि टोपोरोची रोक लेता। टोपोरोची को यूं वार रोकता देख के डोयल के पैरों तले जमीन खिसक जाती, क्योंकि टोपोरोची कराटे का इस्तेमाल कर रहा होता। यूं ही टोपोरोची अपने कराटे का इस्तेमाल करते हुए उस पे कई वार करता। दूसरे सीन में एक नए दिन की शुरुआत होती। डोयल जैसे ही उठता है तो वो अपने आप को शिनशिनकाई डोजो में पाता और उसके सामने होता काटसुमी। काटसुमी उससे कहता है, तुम्हारे किए हुए नुकसान को हमने पूरा कर लिया है, मगर जिस्मानी नुकसान के अलावा इस बिल्डिंग के बाहर हर तरफ फायर डिपार्टमेंट और पुलिस वाले हैं और बहुत कम लोगों को पता है कि हम दोनों अंदर हैं, जिसका मतलब हमें कोई परेशान करने वाला भी नहीं है। तो क्या कहते हो, क्या तुम हार मानते हो? जिस पर डोयल कोई जवाब ना देता बल्कि घूरता रहता। तो तभी तुरंत से काटसुमी उसके मुंह पे एक जोरदार लात मारता। जोरदार लात मार के कहता है, अगर सिर्फ तुम अपने घुटनों पे आके बोलो कि तुम हार गए, वरना हम लगे रहेंगे। यूं ही थोड़े वक्त के बाद डोयल को दोबारा से होश आती। उठते ही काटसुमी उससे पूछता है कि तुम हार मानते हो? कि डोयल कुछ कह बगैर अपनी वेपन को ऑन करता, लेकिन इसके बावजूद भी वो काटसुमी के आगे टिक ना पाता। सीन शिफ्ट होता और दूसरे सीन में हमें कोजू के बारे में दिखाया जाता। कोजू बाकी की बातों को याद करी होती, जैसे कि बाकी ने उससे कहा था, जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम जरूर करेंगे। इसी तरह बाकी और कोजू कल ही मिलेंगे। यूं ही दोबारा से एक नए दिन की शुरुआत होती। बाकी उठते ही कोजू का एक लेटर पाता जिसमें लिखा होता, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। साथ ही साथ वो उससे अपने आप को ढूंढने का भी कह रही होती। बाकी अपनी फुल स्पीड से दौड़ लगाता। उसी दौरान कोजू दिल ही दिल में कह रही होती है, 2 साल हो गए हैं, अभी आखिरी बार बाकी मुझे यहाँ पे लाया था। मैं कब से उन जगह पे घूम रही हूँ जहाँ पे हम पहले घुमा करते थे, मगर इसके बावजूद भी मुझे अभी तक बाकी दिखा तक नहीं। यूं ही कोजू आखिरी जगह पे जा रही होती जहाँ पे बाकी पहले रहा करता था। जब कोजू अंदर जाती है तो बाकी पहले से मौजूद होता है। बाकी को यहाँ देख के कोजू काफी हैरान होती। कोजू के पूछने पे बाकी बताता है, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता मैं भी इधर ही ढूंढने आता। लेकिन इसके बाद बाकी बताता है, दरअसल सच ये है, मैं यहाँ पे हर जगह घुमा जहाँ पे हम घुमा करते थे। मैं काफी खुश हूँ, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। दोनों मिल ही गए तो दोनों तैयार भी होते। इसमें कोजू के सवाल करने पे बाकी उसे ये भी बता देता है, वो इसलिए नहीं कर रहा कि वो स्ट्रॉन्ग होना चाहता है। दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनना आखिर किसको परवाह है, बस मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं अपने फादर से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है शिशिंकाई का डॉक्टर काटसुमी को चेक कर रहा होता। फिर काटसुमी डॉक्टर से कहता है, मुझे माफ करना तुम्हें तकलीफ देने के लिए। लेकिन डॉक्टर कहता है, कोई बात नहीं, तुम कराटे लोगों का काम है जिस्म को तोड़ना, हमारा काम है ठीक करना। मगर इसी में डोयल को भी होश आ जाती। डोयल के उठने पे काटसुमी उसे सुबह का नाश्ता देता। नाश्ता करने के बाद डोयल दोबारा से लड़ने के लिए तैयार होता। काटसुमी काफी हैरान होता कि वाह, बिना किसी वेपन के इसे छुरी और कांटा तो हमने दे दिया है। लेकिन डोयल उसकी बातों पे ध्यान न देता और पहला वार करता। इसी में काटसुमी उसका पहला वार रोक लेता। वार रोकने के तुरंत बाद ही डोयल पे फिर से भारी पड़ जाता। यहाँ तक काटसुमी उसका मुंह तोड़ने के भी काफी करीब होता। काटसुमी उसे यही कहता है, तुम्हें तो पता चल गया होगा, तुम्हारी
बेकार ट्रिक्स मेरे आगे कोई मायने नहीं लगती। काटसुमी का पंच इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर इसके मुंह की जगह 3 कंक्रीट ब्लॉक्स भी हो उससे भी मिट्टी में बदल देगा। इसी में काटसुमी उसे दोबारा से पूछता, क्या तुम हार मानते हो? इस सब के बावजूद भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना कुछ देखने के बावजूद भी, इतनी बार हारने के बावजूद भी, मौत को करीबी से गले लगाने के बावजूद भी डोयल हार न मानता। इस पर डोयल को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। इसके थोड़ी देर बाद डोयल को दोबारा होश आती, लेकिन वो इस बार अपने सामने काटसुमी को ना पाता। काटसुमी का स्टूडेंट कहता है मेरा मास्टर थोड़ी देर पहले ही गया है, पर हाँ उसने मुझे कहा कि तुम्हें एक मैसेज दे दूं, जो कि काटसुमी ने कहा है ये बैटल तुम जीत गए और उसकी वजह हमें 5 घंटे पहले के बारे में दिखाया जाता। काटसुमी ने डोरियन की हालत जो की उसमें उसे काफी अफसोस होता। वो डॉक्टर से कहता है तुमने ठीक कहा, जैसे कि तुमने कहा कि मार्शल आर्टिस्ट जिस्म को समझते हैं तबाह करने के लिए। मैं इन सब कामों के लिए ठीक नहीं हूँ। मैं इस शख्स को मजीद नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही वजह से काटसुमी ने हार मानी और ये मैसेज बोलने का कहा। इसी में डोयल देखता रह जाता। उसी सीन में डोयल भी अपनी डिफीट को कबूल कर लेता। एक और बार सीन शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता। इसमें हमें दिखाया जाता है टोकुगावा किसी कुनिमात्सु नाम के शख्स से मिलने आया होता। कुनिमात्सु नाम का शख्स बहुत मशहूर होता, उसे हर कोई जानता होता। कुनिमात्सु के स्टूडेंट पूरी दुनिया से होते। उसे ग्रेटिट्यूड के सर्टिफिकेट मुख्तलिफ कंट्रीज से मिले होते। कुनिमात्सु और टोकुगावा चाय पी रहे होते। यहाँ तक कुनिमात्सु द वे ऑफ वाइट को भी इस्तेमाल करना जानता होता कि येनागी ने बाकी के खिलाफ इस्तेमाल किया था, क्योंकि येनागी का फाइटिंग स्टाइल है द वे ऑफ वाइट, जो कि मैं बाकी के एपिसोड 7 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कुनिमात्सु बताता है उसका एक स्टूडेंट भी होता था जो ये इस्तेमाल करता था। दरअसल वो भी इस वक्त येनागी की ही बात कर रहा है, जो सुनते ही टोकुगावा के पैरों तले जमीन खिसक जाती। कुनिमात्सु मजीद बताता वो ये चीजें पागलों की तरह इस्तेमाल करता है। यहाँ तक मेरा हाथ भी उसी ने काटा है, तब कि येनागी पॉइजन द वे ऑफ वाइट को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। यूं ही हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती।